आइए बच्चों, आज पढ़ेंगे लेसन 5। एक चर का रैखिक समीकरण। एक चर का रैखिक समीकरण शीर्षक से स्पष्ट है। एक चर अर्थात किसी एक अक्षर संख्या का प्रयोग होगा। रैखिक अर्थात जिसका अधिकतम घात होगा एक। आप इससे पहले रैखिक बहुपद के बारे में पढ़े हैं, वो बहुपद था, ये समीकरण है। बस इतना ही फर्क है दोनों में। रैखिक बहुपद अर्थात वह बहुपद जिसका अधिकतम घात एक हो, और रैखिक समीकरण अर्थात वह समीकरण जिसका अधिकतम घात एक हो। लेकिन एक चर का रैखिक समीकरण अर्थात उसमें केवल एक ही चर का एक अक्षर संख्या का प्रयोग होगा। तो आइए, ये था पाठ का शीर्षक, समझ गए। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, करके देखें। पेज नंबर 103 करके देखें। आप नीचे देख रहे हैं, निम्नलिखित बीजीय समीकरण के लिए कथन बनाइए। कथन बनाना है। जैसे पहला 2x - 3 = 42। आप इसके लिए लिख सकते हैं, x को लिखेंगे किसी संख्या, x के लिए आप लिखेंगे किसी संख्या। पहले आप लिखेंगे इस क्वेश्चन को और हल डाल के लिखेंगे कथन। कथन लिख के डैश लगाएंगे और लिखेंगे किसी संख्या के 2 गुने में 3 घटाने से 42 प्राप्त होता है। उसी प्रकार 12 के लिए भी दूसरा नंबर के लिए भी लिख सकते हैं। 12x - 3 = 105, अर्थात किसी संख्या के 12 गुणे में 3 घटाने से 105 प्राप्त होता है। उसी प्रकार आप तीसरा नंबर के लिए भी लिख सकते हैं, किसी संख्या में उस संख्या से 4 अधिक का भाग देने पर 28 प्राप्त होता है। ये 3 मैं आपको बता दिया, और इधर चौथा और पांचवा दिया है, ये भी सिंपल है, आपको अपने से बनाना है। जहाँ माइनस है वहाँ घटाने शब्द का प्रयोग करना है, जहाँ प्लस लगा है वहाँ जोड़ने शब्द का प्रयोग करना है। तो ये बाकी आप बना लेंगे इसका। उसके बाद आप आ जाएंगे प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1 नीचे दिए गए कथनों से समीकरण बनाइए। मैं यहाँ 1-2 आपको बताया हूँ, बना के देख लेंगे। प्रश्नावली 5.1 कथन से समीकरण बनाइए। तो आपको कथन दिया है, 2 क्रमागत संख्याओं, पहला नंबर दिया है 2 क्रमागत संख्याओं का योग 11 है। आप इसके लिखेंगे हल। माना वे 2 क्रमागत संख्याएं x तथा x + 1 हैं। प्रश्नानुसार दोनों का योग 11 बता रहा है, अर्थात x धन x + 1 = 11। ये आपका आंसर होगा। इसको हल नहीं करना है, केवल समीकरण का रूप देकर छोड़ देना है। फिर आपको जैसे दूसरा नंबर बोला है, टिकेंद्र व तेजराम की आयु का योग 30 है, जबकि टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दुगुनी है। तो आप यहाँ दूसरा नंबर देख रहे हैं, आप मानेंगे माना तेजराम की आयु x वर्ष, तब टिकेंद्र की आयु हो जाएगा x × 2, क्योंकि तेजराम से दुगुना बोला है, अर्थात 2x वर्ष हो जाएगा। प्रश्नानुसार दोनों के आयु का योग बता रहा है 30 वर्ष, अर्थात x धन 2x = 30। ये आपका आंसर होगा। बाकी जो यहाँ दिया है तीसरा, चौथा और पाँचवा, ये आपको हल करना है। दूसरा नंबर, नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए। यहाँ देखिए, समीकरण हल कीजिए। जैसे पहला नंबर 5x धन 2 = 17। समीकरण हल करते हैं तो इसमें जो प्रयुक्त जो अक्षर संख्या होता है हम उसका मान निकालते हैं, अर्थात चर का मान निकालते हैं। इसमें प्रयुक्त चर है x, तो हम x का मान निकालेंगे, बाकी को पक्षांतर करेंगे। तो 5x = 17 + 2 है, इधर लाएंगे -2 हो जाएगा। 5x = 15, अर्थात x = 15/5, अर्थात x = 3 आपका उत्तर होगा। उसके बाद मैं इसी का पांचवा भी हल करके आपको बता दिया हूँ। 3 × z - 2 + 5z = 2। तो 3z यहाँ गुणा हो जाएगा 3 से, 3z - 3 दूना 6 + 5z = 2। उसके बाद आप देख रहे हैं 3z और 5z हल हो गया, तो ये हो गया, दोनों प्लस में है, 8z = 2, और ये -6 इधर आके +6 हो गया। तो 8z = 2 और 6 8, z का मान निकालेंगे तो 8/8, अर्थात z का मान 1 आपका आंसर होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं, बाकी आप बना लेंगे। आपको मैं दूसरा का पहला और पांचवा नंबर बताया हूँ, बाकी आप बना लेंगे। तीसरा, निम्नलिखित समीकरणों के लिए कथन बनाइए। अब इसके लिए आपको कथन बनाना है। कथन बनाने के लिए मैं पीछे आपको करके देखें बताया, ठीक उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे आप। तीसरा नंबर। चौथा नंबर, समीकरणों को हल कीजिए। ये भी आपको दूसरा नंबर जैसा ही हल करना है, लेकिन मैं इसका एक क्वेश्चन आपको बना के बताया हूँ, और वो 6वां नंबर प्रश्न है। समीकरण हल करें। 3t - 2/4 - 2t + 3/3 = 2/3 - t। आप यहाँ देख रहे हैं बटे, अर्थात ये परिमेय संख्या के रूप में है।
परिमेय व्यंजक के रूप में है। आप इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके हर समान करके हल करेंगे। हर अलग अलग है, असमान है। 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 12 हो जाएगा। फिर आप 4 से भाग करेंगे 12 को 3, अर्थात 3 से अंश का गुणा हो जाएगा। माइनस फिर यहाँ 3 से भाग करेंगे 12 को 4, और वो 4 से अंश का गुणा हो जाएगा। यहाँ मैं लिखा हूँ बराबर 2 माइनस 3t/3। यहाँ भी आप क्या किए, एलसीएम लिए 3 हो गया, और यहाँ हो गया 2 माइनस 3t। उसके बाद आप यहाँ हल किए, 3 तिया 9t माइनस 3 दूना 6 माइनस 4 दूना 8t प्लस 4 तिया 12। आप देख रहे हैं यहाँ अलग से मैं एक ब्रैकेट लगाया हूँ क्योंकि इसके सामने माइनस है, अर्थात ये हल होने के बाद माइनस से भी इसका गुणा होगा। बटे में 12 हो गया बराबर 2 माइनस 3t/3, और यहाँ हो गया 9t माइनस 6। अब आप कोष्टक खोलेंगे, माइनस 8t माइनस 12/12 बराबर 2 माइनस 3t/3। ये हो गया 9t में 8t घटाएंगे t माइनस 18/12 बराबर 2 माइनस 3t/3। अब तिर्यक गुणा हो जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3 गुणा t माइनस 18 बराबर 12 गुणा 2 माइनस 3t, 3t माइनस 54, 3 से गुणा करने के बाद प्राप्त होगा, और यहाँ 12 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 24 माइनस 36t। अब आप t वाले को एक साइड ले आएंगे, 3t प्लस 36t बराबर 24 प्लस 54, ये हल कर देंगे 39t बराबर 78, और t का मान निकालेंगे तो 78/39, अर्थात 39 से कम 39 और 39 दूना 78, अर्थात t बराबर 2 आपका उत्तर होगा। बाकी प्रश्न भी आप इसी प्रकार से हल कर लेंगे और नोट्स कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। और कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।